मालिक शाह मस्ताना जी महाराज ने परम पिता शास्त्र नाम जी दाता रहबर को अपना रूप बनाया और तभी शास्त्र नाम जी दाता ने ये वचन फरमाया, हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। रूहानियत सूफियत बहुत गहरी होती है। सूफियत रूहानियत में ऊंचा दर्जा प्राप्त करना समझो दोनों जहान का गोल्ड मेडल जीतना है। ये रूहानियत इतनी गहरी है, जितने अंदर जाते जाओ उतनी गहराई का पता चलता है और उतनी ही आनंद लज्जते इंसान को महसूस होती है। किसी और गहराई में आप जाओगे तो आपको घुटन फील होगी, जिंदगी का खतरा लगेगा, कम बैक कैसे करेंगे कि मैं इतना गहरा उतर गया हूं, वापस ऊपर कैसे आऊंगा, बहुत से डर सताते हैं। पर रूहानियत सूफियत हमारे धर्मों की बाणी जितनी गहराई से उतरती जाती है और हम उसमें उतरते जाते हैं, डर की बात छोड़ो, हम उड़ने लगते हैं, हम आनंदमय स्थिति में पहुंच जाते हैं और ऐसी खुशियां मिलती हैं जिसकी लिख बोल के कल्पना नहीं की जा सकती। आज का दिन सिखाता है गुरु शिष्य की मर्यादा। आपको काफी चीजें बताएंगे, पर पहले आज जो शिष्य बना और वो शिष्य जो गुरु में समाया, जब गुरु उसमें समाया, उसकी बात सुनाते हैं। शास्त्र नाम जी दाता शाह मस्ताना जी रहमो करम के मालिक जब गुरगद्दी पे बिठाना था तो साईं जी ने वचन किए कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ के आश्रम में आ जाओ। आश्रम में आ गए, सेवा करो। सेवा करने लगे। जलालना साहब के जेलदार, पूरे गांव के हेड कहें तो गलत नहीं, सबसे बड़े जमींदार कहें तो भी गलत नहीं, अपने ही गांव में कच्ची ईंटें बना रहे हैं, उनके साथ जिनको अपने खेत में नौकर रखते थे, जिनके साथ वो काम किया करते थे, पूरा गांव देख रहा है और वो ईंटें बना रहे हैं जिन्हों क्या जंदा सी पाली दिया इट्टा कि जोहड़ में माटी लेके उसको फिर काट देते थे। बड़ी बड़ी ईंटें हुआ करती या थपके बनाया करते थे। आजकल के बच्चों को तो वैसे नहीं पता होगा। तो ईंटें बनाई, आश्रम बनाया, बेपरवाह जी को घर बार छुड़वा के सरसा में बुलवाया। सुमस्ताना जी महाराज ने हुक्म फरमाया, अपना घर बार ढा दे भाई। कहना आसान है, एक दुकान नहीं ढहती अगर ढानी पड़े तो। पर बेपरवाह जी गए, घर ढाने लगे। किसी ने ताना कसा कि देखो इसका घर बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बोलने वाले आपको पता है बोलने से बाज नहीं आती। घर ढा दिया गया, सारा सामान उठा के सरसा में ले आए। बेपरवाह जी के पास उस समय भी मोटरसाइकिल था, जो भी साजो सामान था सबका सब वहां आ गया आश्रम में। तो साईं जी बड़े खुश हुए, कहते भाई तेरा सामान आया? कहते हाँ। कहते रखवाली भी तू ही कर। अब एक और मुश्किल पे मुश्किल, बरसात हो रही है, आंधी आ रही है। बेपरवाह जी अपने सामान की रखवाली, गुरु ने वचन जो किए, साईं जी ने कहा भाई तेरा सामान तू जाने। अब सदगुरु जी खुश हुए, शास्त्र नाम जी दाता रहबर, लोगों को बुलाया और एक रात में सामान लुटा दिया। ले जा भाई तू, आ ले जा, ये ले जा, ले जा, वो ले जा, वो ले जा, वो ले जा। सुबह साईं जी बाहर आए, वहां कुछ भी नहीं।
कहते भरी सामान किधर गया, चोरी हो गया क्या? कहने लगे साईं जी आपने कहा था आपका सामान आप जानो। कहते हाँ। कहते जी फिर जान लिया, क्या किया? कहते बांट दिया। आपके दर्शनों से मैं दूर रहता था, सारा दिन इसकी रखवाली कौन करे, आया तो आपके दर्शनों के लिए हूं। बल्ले बोरी भाई वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। छोटे छोटे बच्चे, सोच के देखिए, आसरा ही नहीं है घर में रहने का, जगह नहीं है। वो बाप जो प्यार करता था अपने बच्चों से, वो बाप बेइंतहा मोहब्बत करता था अपनी औलाद से, एक पल नहीं लगाया गुरु के कहने से, सारा घर डाट ढेरी कर दिया। क्या आप सोचते हैं गुरु पीर फकीरों के अंदर दिल नहीं होता? क्या आप सोचते हैं गुरु पीर फकीरों के अंदर भावना नहीं होती? उन जितनी भावना तो किसी के अंदर हो ही नहीं सकती, पर वो सारी भावना अपने गुरु मुर्शिद कामिल के लिए रिजर्व हो जाती है। तो वो तड़पते बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बिना मकान के, जरा कल्पना करके देखिए, पर परवाह नहीं की। फिर ये दिन आया और साईं जी ने शास्त्रनाम जी दाता रहबर को गुरुगद्दी पे बिठाया। दोनों जहान की शक्ति सौंप दी और बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज शास्त्रनाम जी दाता रहबर में विलीन हो गए। दोनों एक हो गए। लोगों ने बड़ा शोर मचाया, कोई कहे मैं गुरु हूं, कोई कहे मैं इतने 100 मस्ताना, कोई कहे मैं 5000 मस्ताना, कोई कहे मैं 2000 मस्ताना। सारे भूल गए कि असली मस्ताना दे गया खजाना और बना गया अपना मस्ताना शाह सतनामा शाह मस्ताना। सब उसी उलझनों में उलझे रहे। पाखंड ढोंग रच के कुछ जीवों को अपने पीछे लगा लिया, उनको कहते पुराने। आज भी उनके कईयों के घेर अड़े हुए हैं, नहीं, जबकि सबके सामने की फोटो है साईं मस्ताना जी महाराज ने अपने बराबर बिठा के जब गुरुगद्दी सौंपी। सो परम पिता जी ने गुरुगद्दी पे बैठ के साध संगत का उद्धार करना शुरू किया। सैकड़ों हजारों से बढ़ती हुई साध संगत लाखों में पहुंच गई और उनका त्याग, उनकी तपस्या बेमिसाल, जिनकी बराबरी नहीं हो सकती। जो दूसरों से काम लिया करते थे, उन्होंने अपने हाथों काम किया शास्त्रनाम जी दाता ने। ऐसी स्थिति भी रही, खाना तक खुद बनाया। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होता है? ऐसा टाइम होता था जब गुरु को मनाने के लिए लोग अपना बहुत सा समय, पूरी जिंदगी लगा दिया करते थे। उन्हीं में एक आते हैं बुल्ले शाह। बुल्ले शाह अपने मुर्शिद कामिल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कहते किसी बात से उनके मुर्शिद कामिल उनसे रूठ गए और बुल्ले शाह को हुक्म हो गया कि वो चला जाए, दर्शन ना करे। वो वहां से चले गए। एक बार शायाबान वगैरह लगाए जा रहे थे तो सेवादार उस समय में किले वगैरह या खूंटे वगैरह रोप रहे थे। कहते हैं उन्होंने जैसे ही एक छोटा सा खड्डा था, दीवार में छेद था बिल्कुल नीचे की साइड में, तो उन्होंने सोचा क्यों ना यहीं पे ही खूंटा लगा देते हैं, आसानी से रस्सा बंध जाएगा, छाया हो जाएगी।
कहते जैसे उन्होंने पतला सा खूंटा मारा तो एक खून के कुछ छींटे बाहर आए। वो भागे भागे गए कि साईं ये देखिए कोई जानवर था या पता नहीं क्या हुआ, हमसे गलती हो गई, हम तो छायावान के लिए खूंटा लगा रहे थे, इस पे ब्लड के छींटे आए हैं। वो साईं बुल्ले शाह के गुरु कहने लगे नहीं भाई ये जानवर नहीं, कहीं मेरा बुल्ला ना हो। और हकीकत में वो बुल्ला शाह ही था जो बिल्कुल दीवार के नीचे वाले छेद से बाहर से अपने गुरु मुर्शिद कामिल के दर्श दीदार कर रहा था। पर वो भाग गए बुल्ले शाह। कुछ समय गुजरा, भजन बंदगी हुआ करती थी, जैसे आप भजन गाते हैं, शब्दवाणी गाते हैं, लोग नाचा करते थे। तो कुछ लोग तैयार होके बुल्ले शाह के गुरु की तरफ, इनायत शाह जो थे उनकी तरफ जा रहे थे। बुल्ले शाह कहने लगे भाई आप किधर जा रहे हो? कहने लगे हम मुजरा करने जा रहे हैं अपने गुरु मुर्शिद कामिल के सामने। कहने लगा बहनों मुझे भी शामिल कर लो, मैं आपके नाम पे बट्टा नहीं आने दूंगा। कहने लगे ठीक है, पर तेरे तो दाढ़ी मूंछ है कैसे? कहता फिक्र मत करो, इतना बड़ा, वैसे जात उनकी बड़ी थी, गुरु थे उनकी जात बहुत छोटी थी, तब जात पात को लोग बहुत माना करते थे और बड़े अच्छे घर से थे बुल्ले शाह। पर लेकिन उन्होंने अपना सब क्लीन शेव करवाया, कंजरी के कपड़े पहने और जा मुजरा शुरू हुआ। इनायत शाह के दरबार में मुजरा हो रहा है, गुरु बैठा हो, शिष्य को मौका मिला हो अपने गुरु को मनाने का, और क्या चाहिए। वो घूंघट निकाल के, वो घुंघरू बांध के बुल्ले शाह जो नाचे कि नाचना थमा ही नहीं, साज थक गए, आवाज थक गई, लेकिन उनके पांव नहीं थके। वो मुजरा करते रहे, मुजरा करते रहे, मुजरा करते रहे। शाही इनायत शाह के लगे वाह वाह, मुजरा तो सबने किया भाई, लेकिन इस मुजरे वाले ने जो मुजरा किया वो तो अल्लाह के दरबार में लग रहा है मुजरा हो रहा है, यहां तो हो ही नहीं रहा। शाही इनायत शाह नीचे उतरी, पास आए, कहने लगे तू कौन है भाई, इतना अच्छा मुजरा किया। उसने हाथ जोड़े, उस लड़की ने, कपड़े पहने हुए थे कंजरी के, हाथ जोड़ के कहने लगी, आवाज अंदर से आई, साईं मैं तेरा पुल्ला। और साईं ने पकड़ के छाती से लगाया, नहीं तू मेरा बुल्ला ही नहीं बुल्ले शाह है। उसे वो दर्जा बख्शा कि आज भी उनका नाम सत्कार से लिया जाता है, उनकी वाणी को हर कोई बड़े प्यार से, मोहब्बत से पढ़ा जाता है। सो गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है। जब आदमी का मन अहंकारी हो जाए ना, उसे गुरु पीर की बात अच्छी नहीं लगती, उसे तो दर्शन भी नहीं अच्छे लगते। लोगों की शर्मो शर्मी लोग आके बैठ जाते हैं कि भाई यार फलां क्या कहेगा, फलां क्या कहेगा, क्योंकि बिगड़ा मन गुरु का ना पीर का। जब मन अहंकारी हो जाता है ना, ये गुरु पीर की बातों को मजाक मानने लग जाता है, और जब खुद की जिंदगी बेकार हो जाती है तब गुरु याद आता है। हमने भक्ति करते भी लोगों को देखा और भक्ति करते करते उनको बिगड़ते भी देखा। ऐसे भक्त हमने देखे जो समझा करते थे गुरु पीर फकीर जो बात कहते हैं वो 100% सच्ची है, उसमें कोई राज होगा, कोई भला होगा। और उनका मन जब अहंकारी हुआ
वही लोग गुरु पीर फकीर की बात सुनना भी पसंद नहीं करते। उनको अच्छे नहीं लगते दर्शन, अच्छा नहीं लगता गुरु का वचन। पदवी गुरु चाहे तो त्रिलोकी का राजा बना दे, कौन सी बड़ी बात। वो चाहे तो धरती को सोने चांदी हीरे जवाहरात की बना दे, पर उसने लेना ही क्या है इन चीजों से। उसका तो एक ही काम होता है, अपने मुरीदों को अच्छी शिक्षा देके, अपने मुरीदों को भक्ति इबादत से जोड़ के अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ना। गुरु संत इस धरती पे आते हैं जीवों को उस मालिक से जोड़ने के लिए। जब इंसान गुरु पीर फकीर की बात मानता है, भयानक से भयानक कर्म भी उसके पल में कटते चले जाते हैं। परम पिताजी एक बात सुनाया करते, बात से बात याद आ गई। एक जाट जिमीदार था, उसकी दोस्ती लकड़ी के मिस्त्री से थी। लकड़ी के बड़ा मिस्त्री रोजाना जाट जिमीदार के घर आता, दोनों बैठ के बातें करते, प्यार मोहब्बत की चर्चा होती, ईश्वर की बात होती, चले जाते। एक दिन क्या हुआ, जिस चारपाई पे वो बैठा करते थे उसका लकड़ी का एक हिस्सा टूट गया, बाही टूट गई, एक बाजू टूट गई लकड़ी की उस चारपाई की। तो जाट जिमीदार के घरवाली कहने लगी, आपका तो मिस्त्री दोस्त है, उसे कहिए ना, वो इस बाजू को ठीक कर देगा। जिमीदार चुप रहा। शाम को मिस्त्री आया, दोनों चहलकदमी करते हुए बातें करते रहे। जाट जिमीदार ने जिक्र नहीं किया, तो उसके घरवाली अगले रात को सोए, अगले दिन कहने लगी, आपने जिक्र क्यों नहीं किया? कहता वैसे नहीं किया। अगले दिन क्या देखा कि जो मिस्त्री है वो चारपाई की नई बाजू घड़ के लेके आ रहा है, और उसने बाजू ठोकी, चारपाई त्यों की त्यों। घरवाली कहती आपने कहा भी नहीं, फिर भी वो बाजू ले आया। कहता है फिर यारी क्या हुई, उसकी फूटी है क्या? उसको नहीं पता कि बाजू टूटी हुई है लकड़ी की। जिस चारपाई पे बैठते थे वो टूटी पड़ी है और वो मिस्त्री है। तो गुरु पे अगर दृढ़ यकीन रखो तो कह के बाजू ठीक नहीं करवानी पड़ती। उसको पता होता है कि किसकी बाजू टूट गई और किसका अंत्यकरण टूट गया, वो पल लगाता है। पर जाट जैसा दृढ़ यकीन भी तो होना चाहिए। घरवाली ने कई बार कहा कह दो कह दो कह दो कह दो, नहीं कहा। और आप जरा सी बात पे फुर कच्चा धुआं मारने लग जाते हो। मेरा तो गुरु ने ये नहीं किया। तूने क्या किया भाई, तू बता। चल, गुरु ने नहीं किया, तूने क्या किया वो बता। घंटा सुबह शाम सुमन किया, महीने में 7 दिन निकाल के किसी का भला किया, वचनों पे पक्का रहा, मंजे तले सोटी मारेगा, दड़ाम डिगेगा। सो कहने का मतलब, गुरु को दोष देना बड़ा आसान होता है। कौन सा गुरु बोलता है, पर ये आपको बता दे गुरु को पता सारा ही होता है। रूहानियत की अगर बात छोड़ भी दें, सूफियत की बात अगर छोड़ भी दें, हमारी माँ जो जन्मदाता होती है, बचपन में कैसे पता लगा लेती है कि मेरे बेटे को अब दूध चाहिए, मेरे बेटे को पानी चाहिए, इसने बाथरूम ना कर दिया हो, इसने पोटी ना कर दी हो। वो तो भगवान नहीं होती, फिर भी उसको कैसे पता चल जाता अपने बच्चे का? क्योंकि उसको अपने बच्चे से लगाव भी इतना होता है। हालांकि वो बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, माँ के भी प्यार कम, बच्चे का भी ज्यादा बड़े होते हैं,
बच्चे के खुद के बच्चे हो जाते हैं फिर तो माँ सपनों में याद आती है, और माँ भी फिर सोचती है कि हाँ भाई अब तो ये बड़ा हो गया, इसके बच्चे हो गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो तो होता ही है कि मेरा बच्चा। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है माँ से दूरी होती है, बच्चे का प्यार खत्म हो जाता है और माँ की जिम्मेवारियां नेचुरली खत्म हो जाती हैं जब वो बड़ा हो जाता है। वरना जब तक वो चार पैरों पे चलता है यानी लुढ़कता है तब लगता है कहीं माथा ना लग जाए, गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, फिसल ना जाए। चलना शुरू होता है तो भी निगाह रखती है, चलते चलते कहीं दांत ना निकलवा ले, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। पर जब बड़ा ही हो गया तो वो तो फिक्र खत्म हो गई ना। पर गुरु के लिए बच्चा उतना ही बड़ा होता है जितना माँ के लिए लुढ़कने वाला बच्चा होता है। सारी उम्र उसी में ध्यान रहता है, मेरा बच्चा कहीं फिसल ना जाए, मेरा बच्चा कहीं तकलीफ में ना आ जाए, कहीं इसको दुख ना हो जाए। अरे इस जहान का छोड़िए, गुरु अगले जहान का भी ख्याल रखता है, उसको अपनी गोद में बिठा के भगवान को पकड़ा के आता है। कैसे कोई ऋण चुकाएगा अपने गुरु का, कैसे कोई ऋण चुकाएगा अपने मुर्शिद कामिल का। भूल जाते हैं लोग दाते हासिल करके। अगर ना भूले होते तो परम पिता जी कभी ये शब्द ना बनाते, दाता भुल दाता नाल प्यार पा लिया। दाता यानी सतगुर अल्लाह वाहिगुरु राम, उसको भूल गया। दाते बेटा मिल गया, जमीन मिल गई, गाड़ियां मिल गई, कोठी बंगले मिल गए, रुतबा मिल गया, शोहरत मिल गई, उनसे प्यार हो गया और दाता को भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए साथ संगत जी। जरा सोच के देखिए कितने सत्संगी सुनाते हैं, ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा, उनकी जिंदगी बच गई, एक्सीडेंट हुआ या किसी वजह से मौत जैसा कर्म कट गया। जरा सोचिए, क्या आप किसी पैसे से, जमीन जायदाद से, अपनी अकल की चतुराई से जिंदगी खरीद सकते हो? कहीं से नहीं खरीद सकते। तो फिर जिसने जिंदगी बख्शी उसका ऋण कैसे उतार सकते हो? है कोई चीज आपके पास? काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के हत्थे चढ़ के गुरु के वचनों को टस करके फेंक देता है, भूल जाता है उसकी रहमतों को, भूल जाता है उसकी कृपा दृष्टि को। याद तब आता है जब फिर से चोट पड़ती है, फिर भी याद आ जाए, फिर भी बुरा नहीं। शाम का भूला सुबह आ गया, सुबह का भूला शाम आ गया, उसे भूला नहीं कहा जाता रूहानियत में। परम पिता जी ने वचन किए, हम थे हमें हम ही रहेंगे। और जब हम यहाँ सत्संग में आगे निगाह मारते हैं, अभी भी कुछ कुछ ऐसे जीव हैं जो अभी भी फर्क रखते हैं, नहीं परम पिता जी ऐसे, मस्ताना जी ऐसे, ये ऐसे। बड़ा दर्द होता है। अरे काश तेरे अंदर से ये मिट गया होता, काश तेरे अंदर वही आ गया होता, हम थे हम हैं हम रहेंगे, पता नहीं तू क्या से क्या बन गया होता। होता है ऐसा। फकीर कहीं ऊंची शब्द में कुछ बात कह दे, क्योंकि वो अजमाने के लिए कई बार ऐसा कहता है कि लोग तब याद करने लगे, यार परम पिता तो ऐसे नहीं, यार ये पिताजी तो ऐसे नहीं, यार मस्ताना जी तो ऐसे नहीं, यार ये मन का करतूत है। और फकीर देख रहे होते हैं, अच्छा बेटा बस इतना ही पानी में था। कबीर जी चले एक वैश्या को लेके, उस समय में बड़ा माड़ा मानते थे, वैश्या को साथ लिया, शायद रविदास जी भी साथ थे। कबीर जी चले उस राजा की तरफ जो राजा वीर सिंह कबीर जी को देखते ही अपना सिंहासन छोड़ देता था। रंग बिरंगी बोतलें, शराब की बोतलें तो पीते जा रहे हैं, कुछ उंडेलते जा रहे हैं, साथ में भक्त चले। और जब राजा के दरबार तक पहुंचे, पीछे भक्त टले, एक भी नहीं रहा। चुगली कर करके, यार ये भी अपना गुरु, अच्छा ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। सामने वीर सिंह बैठा है, राज दरबार सजा हुआ है,
कबीर जी हैं, वैश्या है, रविदास जी हैं, शराब की बोतलें हैं, पिए जा रहे हैं, कुछ उंडेले जा रहे हैं। बीर सिंह ने देखा, जो झट से खड़ा होके भाग के आता था, अपने हाथ कबीर जी के पांव के नीचे रख देता था, सिंहासन पे बिठाता था, खुद उसके पांव में बैठ जाता था। आज वही बीर सिंह सिंहासन से टस से मस नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने इसको गुरु बना लिया, अरे ये तो शराब पी रहा है, वो तेरी इसके साथ तो वैश्या है, वो तेरी इसके साथ तो रविदास, वो जो जूते ऐसे ऐसे करते वो भी है। कबीर जी समझ गए, उसके पास पहुंचते जा रहे हैं। वो बैठा है, सग पका भी रहा है, क्या करूं, सबको पता मैं सिंहासन छोड़ता था, पर मन इतना हावी हो गया, उठने नहीं दे रहा। तो कबीर जी ने रविदास जी को थोड़ा इशारा किया, जा बेटा। तो रविदास जी महाराज, वो भी पहुंचे हुए फकीर बने बाद में, वो गए और कहते बीर सिंह को जाके उन्होंने कहा, मूर्ख क्या सोच रहा है? कहता, यार गुरु है तेरा भी मेरा भी, लेकिन ये शराब पी रहा है, ये वैश्या इसके साथ, तू मतलब इसको लिपटा हुआ है, ये क्या है? कहते मूर्ख, पूछ गुरु से। पूछा गुरु से, गुरु जी ये क्या है? कहने लगे, भाई फला जगह पे, खास करके उड़ीसा के पूरी साइड में मूर्तियों में आग लग गई है, हम तो आग बुझा रहे हैं। अरे ये तो शरबत है, शराब नहीं है। बीर सिंह ने चख के देखा तो मीठा शरबत। वैश्या को देखा तो वो अव्वल दर्जे की भक्त बनी, वो भक्त, आंखें खुल गई, पर फिर भी मन अहंकारी आकर राजा था। थोड़ा सत्कार किया, इज्जत किया, गुरु वापस चले गए। घुड़सवार को दौड़ा दिया, टाइम नोट कर लो, ये घड़ी थी, इतना पहर था, सूरज यहां था, पता करो जाके। घुड़सवार दौड़ा, घोड़ा दौड़ा के लेके गया, वापिस आके उसने समाचार दिया, हे राजन, जिस दिन कबीर जी आए थे, वो पानी की बोतलें उंडेल रहे थे, उसी टाइम भगवान जी के उन मंदिरों में आग लगी हुई थी, और उन्होंने कहा कि कबीर जी जैसा मैंने हुलिया बताया और रविदास जी जैसा और कि 3 लोग आके आग को बुझा रहे थे, सेम वो वहां भी थे और वहां भी थे। उन्होंने आग बुझाई, पता नहीं कैसे बुझा दी, पल में आग बुझा दी, और रोंगटे खड़े हो गए राजा के। अपने आप पे लानत डाली, यार सारी करी कराई बंदगी मैंने बर्बाद कर दी, मन जालिम, तूने मेरा सब कुछ तबाह हो बर्बाद कर दिया। कहा मेरी वो भक्ति, जब मेरा गुरु आता था मैं उसके पांव के नीचे अपने हाथ रखा करता था। कहा मेरा वो गुरु जब आता था मैं सिंहासन छोड़ के साइड में बैठ जाया करता था। और मैंने कितनी बेअदबी की, मैंने क्या कर डाला। फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुकी खेत, पर उसको सूझी आई, कबीर जी ने बख्शा। सो गुरु की गहराई को कौन समझ सकता है? इंसान का मन जब हावी हो जाता, मन जालिम जब आदमी पे छा जाता है ना, सब भूल जाता है गुरु की बातें। फिर तो अपनी बातें, अपनी अकल, अपनी चतुराई, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे इतना पता, मुझे उतना पता, सब भूल जाता है। बड़ा ही अजीबोगरीब मंजर होता है गुरु के लिए जब उसका कोई अपना प्रिय शिष्य उससे दूर जा रहा होता है। वो कोशिश करता है प्यार से, लड़के झगड़ के किसी तरह वो ठीक हो जाए। हो गया तो ठीक, ना हुआ तो भाई वो अपने कर्मों का बोझ उठाते उठाते जिंदगी गुजारता रहता है। पर गुरु कभी किसी का बुरा सोचता नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है। गुरुमुखता किसे कहते हैं? परम पिताजी के उस त्याग से सीखिए, परम पिताजी की उस गुरु भक्ति से सीखिए। गुरुमुखता उसे कहा जाता है। वरना आदमी कहे यार मैं गांव का जेलदार, पहले मेरे बच्चे छुड़वा दिए, अब मेरा घर ढवा दिया, और फिर कह दिया कि तेरे घर की तू ही रखवाली कर। कल को लोग कहेंगे कि भाई साईं जी चोर हैं। और फिर यहीं बस नहीं, बहुत सी कुर्बानियां ली,
तो आदमी का मन तो वैसे ही उचाट हो जाता है, थोड़ा सा काम सौंप दो छुट्टी हो जाती है। बाल बच्चे त्यागना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता गुरु की तरफ से ऐसी डोर से बंधा होता है, काल महाकाल भी जोर लगा ले, गुरु अपनी डोर को छोड़ता नहीं, टूटने देता ही नहीं। और अगर शिष्य की तरफ से आज के कलयुग में देखें तो कच्चे सूत से बंधा होता है, पता नहीं शिष्य कब तोड़ दे, कोई भरोसा नहीं। आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन सच तो सच। जो पैसे इतने बढ़िया चलते हैं और चमकते हैं, चलते चलते जब खोटे हो जाया करते थे ना, उसी अशरफी को लेके लोग रोया करते थे, यार इस अशरफी से तो मैंने बहुत कुछ कमाया है, ये तो मेरी वो खजाने का सिक्का है जो और सिक्कों को खींचा करता था, ये खोटा कैसे हो गया। तो ऐसे खोटे सिक्के को गुरु कभी फेंकता नहीं, वो उसको फिर चमका सकता है। काश वो खोटा सिक्का गुरु के चरणों में आ जाए। गुरु पीर फकीर कभी किसी का बुरा करते नहीं। आदमी अपने कर्मों की वजह से, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मन माया की वजह से गुरु से दूर होता रहता है। हमने देखा है, देख रहे हैं। पर भाई ये तो हमने आपको कहा कि आज का दौर है कि गुरु शिष्य को मनाता है, पर आप ये मत समझ लेना कि आज भी बुल्ले शाह जैसे शिष्यों की कमी है। वो एक थे, आज करोड़ों बैठे हैं। आज भी जो है अपने पीर फकीर के लिए सांस लेते हैं, चलते हैं और उनके वचनों पे चल के ऐशो आराम ही नहीं, अपने कुलों का उद्धार कर रहे हैं, खुशियों से माला माल हो रहे हैं। सतगुरु का जब प्यार मिल जाए ना, अपनी मान बढ़ाई के फाने को निकाल के एक साइड पे रख दो, वही बने रहो जिसकी वजह से वो मिला सब कुछ। भूलो मत अपने उस पल को, चाहे कोई क्यों ना आ जाए, भगवान भी उतर के क्यों ना आ जाए। सहजोबाई थी या हमें ख्याल में नहीं आ रहा, संत हुए हैं, उनसे कहा किसी ने कि अगर तेरे को भगवान आके कह दे ये बात, कहने की मैं अपने सतगुरु से डर के कहती हूं, भगवान ने अगर बात कहने आना है ना, अगर वो भगवान बन के आया तो जो मेरे घर में झाड़ू लगाता है मैं उसके बराबर मानूंगी। अगर उसने बात कहने आना है तो मेरे गुरु का रूप धारण करके आए तो सुनूंगी, वरना मैं देखूंगी भी नहीं उसकी तरफ। सो आशिकों के घर बड़े से बड़े हैं भाई, बहुत बड़े हैं। और परमपिता जी ने जो आशिकी निभाई उसकी तो कोई तुलना ही नहीं मिलती, उसकी तो कोई बराबरी हो ही नहीं सकती। पर अगर आपने साईं जी से नाम लिया हो, मस्ताना जी से लिया हो, अब लिया हो, अगर भेदभाव करते हो तो गलत है भाई, क्योंकि उन्होंने बोला हम थे हम रहेंगे। सो हमेशा वही चीज को मान के चलो, उसी चीज पे अमल करो तो बारे न्यारे होते हैं। गुरु के प्यार मोहब्बत में जब इंसान चलता है तो उसे परवाह नहीं रहती। असल में गुरु करवा लेता है, आदमी का दर्द यकीन हो इतना काफी है। बेपरवाह जी का रहमो करम बरसा, उसकी दया में रहमत होती है तो इंसान दुनिया छोड़ के मालिक के चरणों में आता है, सेवा करता है, खुशियां लेता है। जब वो आप मुहारा चलता है, मन के कहने चलने लगता है, तो करी कराई सेवा को डुबो के बर्बाद होके वो दुनिया में बदनाम हो जाता है, खुशियों से महरूम हो जाता है। वो नजारे, वो लज्जतें, वो खुशियां जो उसके अंदर उसे नचाया करती थी, अंदर एक रूहानी खुशबू देके जाया करती थी, वो गायब हो जाती हैं। पर उसका मन उसे लोभ लालच में फंसा के मालिक से दूर करवा देता है। सो गुरु पीर फकीर का अव्वल दर्जा होता है, उससे बड़ा दर्जा किसी का नहीं होता। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का प्रकाश जला दे वो सच्चा गुरु होता है। एक बार आपने हाथ पकड़ा दिया, वो दोनों जहान में हाथ नहीं छोड़ता।
सो गुरु शिष्य का रिश्ता बड़ा ही ऊंचा होता है, जबरदस्त होता है। और नसीबों वाले होते हैं, भागों वाले होते हैं जिन्हें पीर फकीर नवाज देता है, गुरु मंत्र देता है, वो और भाग्यशाली बन जाते हैं जब गुरु पीर फकीर के वचनों पे चलते हैं और मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन ना हो चाहे, पर सपने में, अनजाने में, भुलेखा पे इस तरह के दर्शनों ने होने शुरू हो जाते हैं, वो भी भाग्यशाली बन जाते हैं, वो भी भागों वाले बन जाते हैं। सो गुरु पीर फकीर को सब पता होता है कौन आदमी किस बात के लिए क्यों आया और उसका मकसद क्या है, वो क्या कहना चाहता है और दिखाना क्या चाहता है, पर वो चुप रहता है क्योंकि उसको पर्दा मंजूर है। रख पर्दा तो इस जमाने का, वरना हमाम में सब नंगे नजर आएंगे, ये फकीर कहता है। अपने आप को रख पर्दा तू इस जमाने का, वरना हमाम में सब नंगे नजर आएंगे। तो भाई हकीकत है, ये वास्तविकता है। इंसान गलतियों का पुतला है, कोई ना कोई गलती करता रहता है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई बहुत बड़ी, कोई कुछ तरह की, कोई किस तरह की। पीर फकीर होता है जो पर्दा रखता है और उसकी गलती को ढांप देता है, कुछ कहता नहीं, बस दुआएं देता रहता है, क्योंकि उसका असूल ये है कि वो आने वाले अपने हर मुरीद को मालिक का पैगाम देता है, आने वाले हर मुरीद को सुख शांति का एक संदेश देता है। जो उसे पकड़ लेता है वो दोनों जहान की खुशियों से इसी जहान में माला माल होता रहता है, अंदर बाहर से लवरेज हो जाता है। जो नहीं पकड़ता कर्मों का बोझ सहता रहता है।